सो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों को एसएससी जीडी हो, ग्रुप डी हो, आरआरबी हो, जो मैथ के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्ज़ाम में, सेम उसी पैटर्न पर, सेम वही पैटर्न, मतलब जो प्रीवियस में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसको हम करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं, है ना। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इस क्वेश्चंस का मैं आपको इस तरीके से आंसर कराऊंगा कि आप इन क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व करने लग जाओगे, ठीक है। क्यों बताऊँगा भाई? देखो, मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो मैंने तुक्का मार के आया था, और मैं नहीं चाहता कि आप तुक्का मार के आएँ और मेरे जैसा हाल हो। मतलब कि आप लोगों को एग्ज़ाम निकालना है तो आपको छोटा छोटा कॉन्सेप्ट तो समझना ही पड़ेगा। एक बात समझ लो, अगर मैथ वीक है तो क्या करना है आप लोगों को ट्रिक सीखना है कि किसी भी तरीके से ट्रिक सीख जाओगे तो एसएससी का पेपर आराम से निकल जाएगा, अगर किसी भी तरीके से ट्रिक सीख जाओगे। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और चीज़ें समझते हैं। बट उससे पहले अगर आप लोग जी की जीएस की क्लास मेरी नहीं लेते हो तो आप जाके मेरी जी की जीएस की क्लास ले सकते हो। 8:30 बजे होती है भैया, है ना, सुबह शाम। चलो यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि किसी आंकड़े का बहुलक उसके माध्य से 27.3 अधिक है। क्या बोल रहा है? बहुलक जो है माध्य से कितना अधिक है? वो है 27.3 अधिक है। उसका बहुलक उसकी माध्यिका से कितना अधिक होगा, ये पूछा गया है। तो इसको हम ना कुछ अलग मेथड से करेंगे, किस मेथड से करेंगे वो तो मैं आपको बताने वाला हूँ, बट आप इसका आंसर बताओ कि क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में, है ना। चलो हम बताते हैं आपको इस तरीके से अगर आपका ये क्वेश्चन आता है तो चुटकियों में कैसे इसको हल करना है। मतलब एकदम बेसिक से नहीं करना आपको कि पूरा सॉल्व करोगे, लेकिन फिर भी देख लोगे किस तरीके से आंसर करोगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसा उसने बोला है वैसे ही हम सेम करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्वेश्चन है, अब इसका क्या आंसर होगा। तो भैया देखो, अब ये बोल रहा है बहुलक जो है वो माध्य से कितना अधिक है, वो है 27.3, ठीक है, 27.3 अधिक है। तो उसका जो है बहुलक उसके माध्य से कितना अधिक होगा। देखो इसको यूनिट मेथड से करते हैं, इसको अपन जो करेंगे वो यूनिट विधि से करेंगे। वो कैसे काम करती है? वो भैया ऐसे काम करती है आपकी कि सपोज जो आपका जो रहता है मतलब कि दूरी यूनिट से करेंगे। मतलब कि कहने का मतलब मेरा ऐसा है कि यूनिट निकालेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो मतलब कि आप समझो, सबसे पहले तो बहुलक की बात करें हैं। बहुलक से माध्य की दूरी जो होती है, बहुलक से माध्य जो होता है वो 3 यूनिट होता है, ठीक है ना। ये मैं यूनिट विधि बता रहा हूँ आपको। और मतलब कि माध्य से, एक सेकेंड, बहुलक से माध्य की जो है वो 3 यूनिट है, ठीक है। और अगर बात करूँ दूसरी चीज़ की कि आपकी, हाँ, माध्य से क्या होगा, ये बोल रहा है ये बहुलक से माध्य की जो है ये वो अब 3 यूनिट हो गई, ठीक है। अब बहुलक से बोल रहा है कि बहुलक से जो है तुम्हारी किसकी, माध्यिका की होती है तुम्हारी 2, ठीक है। और अगर यहाँ पर है यहाँ पर ये लास्ट में ये होता है कि माध्यिका से माध्य की होती है 2, 1 होती है, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है, पेन नहीं चल रहा है, एक सेकेंड। यहाँ पर देखो जो आपका देखो बहुलक रहता है उससे बहुलक से माध्य रहता है 3 यूनिट की, ठीक है, 3 यूनिट की दूरी, है ना। और तुम्हारा बहुलक से माध्यिका की जो होती है वो होती है तुम्हारी कितनी, 2। और तुम्हारी इसकी कह लो तुम किसकी, तुम्हारी माध्यिका की माध्य तक तो इसकी रहती है 1, ठीक है। इस मेथड पर काम करता है। समझ में नहीं आ रहा होगा, राइटिंग ख़राब है, जन्म से ही ख़राब है, मतलब कि इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है। तो एक मेथड है कि 3, 2 और 1, है ना। इसको मोड बोला जाता है, ठीक है, मतलब बहुलक बोला जाता है। और इसको जो है आप माध्यिका बोल सकते हो, जो भी है गलत लिखा हो तो कोई बात नहीं, और इसको माध्य बोल सकते हो। सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पर देखो सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करने के लिए आपको एक सिंपल सी चीज़ यूज करना है। जैसे कि आपको पता है कि हाँ, बहुलक जो है, बहुलक आपका
माध्य से 27.3 अधिक है। ठीक है, यहाँ पर लिख लिया 27.3 जो है अधिक है। कौन अधिक है? ये भैया बहुलक अधिक है माध्य से। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल सा तुम्हें ये करना है कि इसको जो है 3 से भाग दे देना है। 3 से भाग दे दो तुम तो, है ना। 3 से अगर भाग दोगी तो भाई 3 नम्मा 27 और 3 दाम, हाँ क्या आएगा 9.1 आएगा ना, 9.1 आएगा। अब हमें पता चल गया ये है 1 यूनिट का। ठीक है, ये निकल आई हमारी 1 यूनिट, 1 यूनिट निकल आई। ठीक है, 1 यूनिट निकल आई। बहुत सरल मेथड है, यूनिट निकल आई, 1 यूनिट निकल आई। अब इसने ये पूछा है माध्यिका बहुलक, बहुलक उसकी माध्यिका से कितना दूर होगा। तो हमें पता था कि भैया देखो, अगर बहुलक से माध्य की पूछे तो भैया 3 होती है यूनिट। ठीक है, और अगर माध्य मतलब कि बहुलक से माध्यिका की पूछे तो भैया 2 होती है। तो इसमें इसकी 2 मतलब कि यूनिट 1 तो ये हो गई। अगर इसको तुम इसका ही 2 में मल्टीप्लिकेशन करोगे ना, मतलब कि 9.1 का इंटू मल्टीप्लिकेशन करोगे 2 से, तो इसका सही आंसर क्या आएगा भैया? आएगा तुम्हारा निकल के वही 18.2। ठीक है, क्योंकि इतना ही होगा मल्टीप्लिकेशन में। और हमें क्या निकालना था? हमें माध्यिका निकालनी थी, और माध्यिका की यूनिट होती है 2, है ना, इसलिए यहाँ पर 2 का मल्टीप्लिकेशन किया है। समझ में आ गया होगा आई होप आपको, इतने सरल मेथड से। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन एक बार मैं समझाता हूँ आप लोगों को, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं, लेकिन समझ में अगर आ जाए ना तो आप इनको आराम से कर सकते हो। मुझे खुद समझने में इतना टाइम लगा था। मैं आपको लेकिन ईजिली भाषा में समझाऊंगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर है एक ठोस बेलन, बेलन की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, जिसकी त्रिज्या r है। ठीक है, बेलन के एक भाग को पिघलाकर बेलन के एक भाग को पिघलाकर 2 शंकुओं के आकार में ढाला गया है। एक शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। दूसरे शंकु की जो है त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। यदि मूल बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और दोनों शंकुओं के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के योग का अनुपात 4.1 है ना, तो आपको 2r का मान ज्ञात कीजिए, ये बोला जा रहा है। कैसे करोगे? कैसे करोगे? देखो बहुत ही सरल है, पता है मैं खुद इतना कंफ्यूज था इस क्वेश्चन में कि इसका आंसर क्या होगा, बट आंसर बहुत सरल निकला था। कैसे निकला था? देखो सबसे पहले तो वो बोल रहा है क्या कि भैया हमारे पास एक बेलन है, एक मान लो ये साइड बेलन है। ठीक है ना, ऐसा ही रहता है। ये है 12 सेंटीमीटर, इसकी जो है लंबाई है ना, ये हो गई लंबाई। अब क्या बोल रहा है कि भैया इसकी जो त्रिज्या है, मतलब इसकी जो मोटाई है ना, ये जो इसकी घेरा मोटाई रहेगी ना, वो है तुम्हारी r। ठीक है, मतलब दी नहीं गई है, r दी गई है। अब ये बोल रहा है कि बेलन के एक भाग को पिघला कर 2 शंकु बनाए गए, मतलब कि इनको पिघला करना है, इसको 2 शंकु बनाए गए। तो शंकु कुछ इस प्रकार से होते हैं, ठीक है, टोपी जैसे आइकन के, है ना। अब ये बोल रहा है कि भैया इसका जो है तो 3 सेंटीमीटर है, और इसकी जो मतलब कि त्रिज्या जो है वो तुम्हारी 3 सेंटीमीटर है, मतलब इसकी मोटाई जो है 3 सेंटीमीटर है, और इसकी ऊंचाई जो है वो है 4 सेंटीमीटर। जो बीच वाली जो ऊंचाई है जो आपकी जो है 4 सेंटीमीटर। ऐसे ही कुछ इसका हाल है, इसकी ऊंचाई भी जो है वो 8 सेंटीमीटर है दूसरे वाले की, और इसकी जो है आपकी मोटाई जो है कि इसकी जो 6 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या करना है कि आपको इसको सॉल्व करना है। इसका अनुपात भी दिया गया है, मतलब कि देखो बेलन का जो होगा अनुपात वो होगा 4, ठीक है, और शंकुओं का अनुपात होगा 1। तो इसकी क्या वैल्यू आएगी? ये वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे तो हम इसका 2 का भी मान ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले देखो इसको निकालेंगे कैसे। इसके लिए हम यूज करेंगे मतलब कि ट्रिपलेट का। ठीक है, ट्रिपलेट का कैसे यूज करेंगे? ट्रिपलेट में होता ये है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर शंकु की जो ऊंचाई है वो 4 सेंटीमीटर दी गई है, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर की दी गई है। तो ट्रिपलेट विधि में क्या होता है कि हाँ, सबसे पहले अपन ने लिखा त्रिज्या। त्रिज्या कितनी है? 3। भाई साहब आपकी त्रिज्या जो है 3 है, त्रिज्या 3 है। और बोल रहा है क्या? बोल ये रहा है कि इसकी जो ऊंचाई है वो है 4। ठीक है, अब इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, मतलब ये वाली रेखा जो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो ऐसी काटती है, ये वाली है ना, ये वाला जो रहता है ये वाला, ये होती है तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो तिर्यक ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। तो ये कैसे ज्ञात करते हैं? ये भैया ज्ञात करने का एक मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ, ये आप कभी भी यूज कर लेना, है ना, बहुत बढ़िया लॉजिक है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए
कि 3 5 मतलब कि ऑड नंबर का आपको मतलब ट्रिपलेट विधि निकालोगे तो कैसे निकालोगे? ऑड नंबर की तभी ट्रिपलेट विधि निकालने के लिए आने सबसे पहले उस संख्या को मान लो सपोज 3 का हमको ट्रिपलेट निकालना है, ठीक है। तो इसका पहले स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर में कितना आएगा? ये 3 का 3 बार मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो 9 आएगा, ठीक है। 9 आ गया। उसके बाद क्या करोगे कि भैया इसमें से वर्ग में से 2 हिस्से तोड़ दोगे, ठीक है। 9 में से 2 हिस्से तोड़ दोगे, ठीक है, तो तुम्हारा 4 और 5 हो जाएगा, ठीक है। 4 और 5 हो जाएगा। इसी प्रकार 3 का 4 और 5 हो जाएगा, है ना। ये ट्रिपलेट जो है तुम्हारी ट्रिपलेट विधि होती है, ठीक है। अब इसी विधि से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। और अगर सम संख्या का पूछा जाता है जैसे कि 2 8 है ना 4 इस तरीके की अगर सम संख्या होती तो किस तरीके से करते, उसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अगर सम संख्या का कभी भी पूछा जाता तो थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ता हमें। सबसे पहले जैसे कि मान लो 8 का निकालना पड़ता ट्रिपलेट विधि, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता कि भैया हमें 8 का जो है आधा करना पड़ता, तो कितना हो जाता? 4 हो जाता, है ना। आधा कर लिया हमने, 4 हो गया। फिर उसके बाद 4 का स्क्वायर कर देते तो हो जाता 16, ठीक है। 16 हो जाता तो भैया 16 में से 1 घटा देते तो 15 हो जाता, ठीक है। और 1 बढ़ा देते तो 17 हो जाता 16 में, है ना। तो अगर 8 का है तो 8 का यही आएगा तुम्हारा। 8 का क्या आएगा? 8 15, क्योंकि 1 घटाया था और 1 बढ़ाया था 17। तो ये ट्रिपलेट विधि होती है ना। ट्रिपलेट विधि होती है ना। मतलब अगर सम संख्या में होता है तो 1 घटाना पड़ता है और 1 बढ़ाना पड़ता है, और अगर विषम संख्या में होता है तो विषम संख्या में नॉर्मल कर देना होता है, ठीक है। मतलब घटाना बढ़ाना नहीं होता है। मतलब वो तो एक तो वैसे ही बड़ा वाला लिखना पड़ता है, कोई मतलब कुछ नहीं करना पड़ता उसमें, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी बोला गया है उत्तरक की ऊंचाई के बारे में बोला गया है, तो 3 का यहाँ पर देखो, 3 का जो है यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही लिख दिया मैंने, है ना। शायद यहाँ पर ऊपर कर देते हैं ना, क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपन ये करते हैं कि जैसे कि उनने जो भी बोला है वही हम करते हैं और कुछ नहीं करते इसमें। उनने जो बोला है वही करते हैं और कुछ नहीं करते। देखो सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करेंगे? शंकु जो है आपका दिया था 3 और 4 का ट्रिपलेट क्या होगा? 5 होगा, है ना। जो तुम्हारा शंकु दिया है 3 और 4, है ना। यहाँ पर देखो 3 और 4, है ना। इसकी जो त्रिज्या ऊंचाई है वो 5 होगी, ठीक है। और तुम्हारा दूसरे वाले का जो है शंकु दूसरा है ना। ये है शंकु फर्स्ट ए, और तुम्हारा दूसरा जो है वो है तुम्हारा मतलब कि 8 है ना, कितना है? 6 का है, ठीक है। 6 का कितना होगा? ट्रिपलेट विधि 8 होगी और ये 10 होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करो पहले। तो कैसे करना है देखो, स्टेप बाय स्टेप समझो। यहाँ पर सेकंड स्टेप में क्या करना है? स्टेप सेकंड में क्या करना है तुमको कि अब तुम्हें क्या करना है कि इसको ब्रैकेट में लेना है 3 इंटू और त्रिज्या ऊंचाई से इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें प्लस करना है। फिर दूसरे शंकु की त्रिज्या को लेना है, फिर उसका जो है इंटू कर देना है वो त्रिज्या ऊंचाई से, है ना। फिर उसके बाद कैलकुलेशन का साइन लगाना है। इसका आंसर क्या आएगा? 3 5 15 हो जाएगा, ठीक है। और 6, हाँ ये 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब इसका क्या आएगा भैया? 60 और 15 75 आ जाएगा आंसर, है ना। 75 आ गया, 75 आ गया। अब 75 हमें प्राप्त हुआ तो अब हमें पता है कि जो 75 है ये क्या है? शंकु वाली संख्या थी, है ना। ये क्या था? शंकु का। तो शंकु की 4 यूनिट का मान जो है 75, मतलब शंकु की जो 1 यूनिट का मान है वो है 75। शंकु की 1 यूनिट का मान जो है वो है 75, ठीक है। अगर अब क्या है कि यहाँ पर क्वेश्चन में देखो बोला ये गया था कि बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करना था। तो अगर बेलन की बात करें हैं तो 75 इंटू तुम्हारा हो जाएगा 4, तो इसका आंसर आएगा तुम्हारा क्या, कितना आएगा? 75 इंटू 4 होगा तो आंसर आएगा 300। अब क्या करना है तुम्हें? अब इस 300 में से हाँ 2r को निकालना है। तो देखो 2r इजुकल टू करोगे, नहीं सॉरी 2r ब्रैकेट में ले लेना, ठीक है।
उसके बाद इंटू करना किससे, 12 से, क्योंकि 12 सेंटीमीटर का निकालना था, है ना। और कितना है, 300 के बराबर है, यही हो रहा है। तो देखो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, हम एक काम करेंगे भैया, 2r को यहाँ पर लिखे रहेंगे, ठीक है, इक्वल टू कर देंगे 300 यहाँ पर कर देंगे, बटे में 12 कर देंगे, है ना। तो अगर इसको काटोगे इससे तो ये कितने से कटेगा, ये भैया तुम्हारा कटेगा, कितने से कटेगा ये तुम्हारा, फटाफट से बताओ कितने से कटेगा। ये तुम्हारा कट जाएगा, कितने से कटेगा, देखो ये जो कटेगा तुम्हारा, ये एन ऑफ एन 25 आएगा इसका, ठीक है, 25 आएगा, 25 आएगा कट पिट के। और 25 ऑप्शन नंबर सी में है तो सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो तुम्हारे सामने, अगला क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा क्या गया है, यहाँ पर पूछा ये गया है कि देखो 7,500 के मूलधन पर 8% की वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर वार्षिक रूप से जो बताना है, 2 वर्ष का प्राप्त मिश्र धन ज्ञात करना है। मतलब आपसे ये भी पूछा गया है, चक्रवर्ती ब्याज बताना है आपको, 8% से 8% लगता है 750 रुपये में, ठीक है, 2 साल के लिए, है ना। और मूलधन ज्ञात कीजिए 2 वर्षों का। ये है 7,500 के मूलधन पर 8% की वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर वार्षिक रूप से संपोजिन होने पर 2 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन ज्ञात कीजिए। मतलब सीधी सी बात यह है कि आपको 2 वर्ष का जो है चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है ना। तो आप कैसे ज्ञात करोगे, देखो इसके लिए एक ट्रिक रहती है, जो कि आपको मतलब ट्रिक का यूज़ ना करके इसको पूरा मैन्युअली सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ये जब ही समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर देख ही लो, अब तुम पहले तो क्वेश्चन ही देख लो। इनने क्या बोला है कि भैया हमें मूलधन दिया है, मूलधन कितना है, 7,500 रुपये जो है मूलधन है हमारे पास, ठीक है, 7,500 रुपये। दर जो है वो है 8% की दर दी गई है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, समय जो है, टाइम जो है वो 2 वर्ष का दिया गया है। अब इसके बाद देखो 1 साल का निकालते हैं सबसे पहले, 1 ईयर। 1 साल का निकालने के लिए क्या करेंगे कि भैया हम सबसे पहले ये करेंगे कि ये 7,500 जो रुपए हैं इनके पास, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 8 से, ठीक है, 8 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और 8 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा, बटे में 100 आ जाएगा, ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 75 अट्ठे कितना होगा, 75 अट्ठे कितना होगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 40, 0, हाँ 600 हो जाएगा, ठीक है, 600 हो जाएगा। 600 हो जाएगा, है ना। 1 साल का निकल के आ गया 600, ठीक है। ये क्या है कि ये जो है मूलधन है 1 साल का, ठीक है। और मतलब कि ये बड़ा था, है ना, क्योंकि पहली साल चक्रवर्ती ब्याज थोड़ी ना लगता। अब दूसरी साल की बात करें तो दूसरी साल का सेकेंड ईयर का जो है तुम्हारा, उसकी में तुम्हें क्या करना है कि 600 प्लस 600 करना है, ठीक है, क्योंकि भैया 2 साल का मूलधन जुड़ेगा ना, एक पहली साल का, एक दूसरी साल का, ठीक है। अब उसके बाद तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें 8% निकालना है 600 का। तो 600 का 8% ऐसे निकालोगे तुम, 600, है ना, यहाँ पर वही करोगे 8, और यहाँ पर क्या करोगे 100, ठीक है, 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 8 छिक्का 48 हो जाएगा, प्लस 48। अब इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, है ना। इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा इसका आंसर, इसका आएगा 1,248, है ना। और इसको तुम्हें किस में ऐड करना है, तो इसमें तुम्हें 750
7000 प्लस 1000 2448 को ऐड करना है। इसका सही आंसर होगा 8748। ठीक है, इतना इसको ऐड करोगे तो इतना ही आंसर आएगा। और ये कौन से ऑप्शन में है? 8748। 8748 जो है आपका ऑप्शन नंबर 8748 जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आई होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी। एक बार क्वेश्चन देख लो, एक बार इसका आंसर देख लो कि किस तरीके से हमने किया था। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, और आप में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का भी एक बार फिर से देख लेना। अगर समझ में ना आई हो वीडियो तो एक बार रिपीट करके देख लेना। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर दें, लाइक कर दें, कमेंट भी कर दें गाइस, है ना, और सब्सक्राइब कर लो, है ना। कल आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से, भाई देखो ये जो क्वेश्चन आपको टफ लग रहे हैं ना, ये इसलिए लग रहा है क्योंकि यही पेपर में पूछे जाते हैं और इन्हीं को 3 से 60 सेकंड में करना पड़ता है। तो मैंने आपको वो विधि बताने की कोशिश की जो जल्दी से जल्दी कर सकते हो आप, है ना। इस वजह से आपको थोड़ी समझ में भी आई होगी। और अगर नहीं समझ में आई तो भाई एक बार फिर से देख लो वीडियो। और अगर लगता है कि कोई दिक्कत है आप लोगों को तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फॉलो सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।